अब ऐसा क्या कर दिया सऊदी ने जिसे देख के हैरान हो गई पूरी दुनिया। Saudi Arabia. जी हाँ दोस्तों, सऊदी जो कि दुनिया का सबसे बड़े तेल खदानों का मालिक है, फिर क्यों उसे तेल के खदान से बेहतर खेल के मैदान लगने लगे? क्या ये सऊदी के लिए गेम्स का बढ़ता इंटरेस्ट है या फिर इसकी आड़ में वो कुछ और ही करना चाह रहा है? तो आइए साथ मिलकर इसे डिकोड करते हैं। सऊदी ने 2021 से ही स्पोर्ट इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, जिससे 2022 में सऊदी में बाहर के देशों से आने वाले विजिटर्स की संख्या लगभग 376% से बढ़ गई थी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सऊदी ने तो 2023 में 50 से ऊपर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट भी किया, जिसने तकरीबन 25 लाख स्पोर्ट्स प्रेमियों को सऊदी आने पे मजबूर कर दिया। फिगर्स की माने तो 2021 से सऊदी ने अब तक 52 लाख करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में लगाए हैं, जिसकी वजह से 70,000 से ऊपर नए जॉब्स जनरेट हुए हैं, जिसका पूरा फ़ायदा सऊदी की इकोनॉमी को भरपूर मिला। अब इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो चलिए हम आपको कुछ ज़रूरी फिगर्स भी बता देते हैं। फुटबॉल की बात करें तो सऊदी ने अपने सऊदी प्रो लीग से बड़े बड़े फुटबॉल स्टार्स को भी अट्रैक्ट किया है, जैसे रोनाल्डो, नेमार और बेंजेमा। ये 2034 में होने वाले वर्ल्ड कप को होस्ट करने की तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहा है। और आप मानेंगे नहीं, मगर अपनी ऑयल कंपनी अरामको के थ्रू इसने फीफा के साथ तकरीबन $100 मिलियन की डील भी साइन की है। गोल्फ की बात करें तो सऊदी ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है लिव गोल्फ में। सिर्फ यही नहीं, सऊदी ने अपना पहला F1 रेस होस्ट किया अपने शहर जेद्दा में। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बहुत सोच समझ कर सऊदी ने F1 की सबसे फास्टेस्ट कार मैक्लेरन का स्टेक्स भी ले लिया। अब अगर स्पोर्ट्स की बात आई ही है तो हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। सऊदी की कंपनी अरामको ने ICC और IPL को भी स्पॉन्सर किया है। रिपोर्ट्स की माने जाए तो ये सारे इन्वेस्टमेंट और गेम्स को होस्ट करने से सऊदी की GDP को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और फिगर्स की मानी जाए तो ये करीब 9 से 14 बिलियन डॉलर डायरेक्ट इंजेक्ट करेगा उनकी GDP में। इससे जॉब्स, इकोनॉमी और सबसे बड़ी बात सऊदी की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाएगी। जॉब्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि इससे 10 साल में करीब 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, जिससे सऊदी को ही नहीं बल्कि उनके लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है बल्कि उसके इनिशिएटिव स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन ने अकेले 2023 में 3 लाख पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया था, जिसका मतलब है वो लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, जिससे लोगों का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही जाए। तो क्या सऊदी गेम्स की आड़ में अपनी इमेज सुधारना चाह रहा है? क्या वो अपनी उस आइडेंटिटी को छुपाना चाह रहा है जो एक ऐसी कंट्री की है जहां आज तक औरतों को बेसिक राइट्स नहीं मिलते और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पे लोगों को कड़ी सजा मिलती है? वो कहते हैं ना, अगर माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान पुराने, टूटे हुए और खराब खिलौनों से हटाना हो तो उसे एक नया खिलौना पकड़ा देना चाहिए। इससे बच्चा पुराने खिलौने को भूल भी जाएगा और नए खिलौने से खेलने में अपना पूरा समय देगा। कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया में आज भी औरतों को अपने हक की आज़ादी नहीं मिल पाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर के देशों से आने वाले मजदूरों को भी उनके हिस्से की आज़ादी नहीं है और उन्हें बहुत खराब माहौल में रखा और ट्रीट किया जाता है। आज भी यहाँ सुप्रीम रूलर के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, सऊदी का गेम्स में इंटरेस्ट सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए है या दुनिया की नज़रों में अपनी इमेज को सुधारने के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।